दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी माहौलियाती मुहिम की जिसने इस्लामाबाद के ईवानों से लेकर नासा की लेबॉर्ट्रियों तक सबको हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान जिसे कभी दरियाओं की धरती कहा जाता था 2024 के इख्तिताम पर एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और आलमी माहौलियाती इदारों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया कि 2025 तक पाकिस्तान बाकायदा तौर पर खुश्क साली का शिकार मुल्क बन जाएगा, जहाँ पीने का पानी सोने के भाव बिकेगा। हमारे दरिया जो कभी इंडस डेल्टा तक ठांटे मारते थे अब वो रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। पंजाब के सरसब्ज खेत रेगिस्तान बन रहे हैं और बलोचिस्तान तो पहले ही एक ऐसी मौत की वादी बन चुका है जहां मीलों तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलना। जमीन की प्यास बुझाने के लिए हमने ट्यूबवेल्स लगा लगा कर जेर जमीन पानी का सीना इस कदर छलनी कर दिया है कि अब वहां से पानी की जगह संख्या और जहर निकल रहा है। इसी मायूसी, खौफ और नाउमीदी के अंधेरे में जब हर तरफ से ये सदाएं बुलंद हो रही थी कि पाकिस्तान बंजर होने वाला है और हमारे आने वाली नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी, पाकिस्तान के चंद जनूनी मुहिबे वतन और सरफिरे साइंसदानों की एक खुफिया टीम ने एक ऐसा फैसला किया जो बज़ाहिर खुद और दीवानगी के मुतरादिफ था। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन आब हयात रखा गया और इसकी सरबराही डॉक्टर इकराम कर रहे थे, जो कनाडा से PhD करने के बाद इस जज्बे के साथ वापस आए थे कि वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारेंगे। उनका प्लान ये था हम कुदरत से लड़ने और अरबों डॉलर्स का कंक्रीट जमीन में गाड़ने के बजाय कुदरत के ही निज़ाम को वापस लाएंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि हम बलोचिस्तान के ज़िला चागी और खारान के संगम पर वाक़े इस बंजर तरीन इलाके जिसे मकामी बलोची ज़बान में डेड लैंड कहा जाता है वहाँ व्यूअर्स को आबाद करेंगे। ये सुनते ही हुकूमती ईवानों में के गूंज उठे। ब्यूरोक्रेसी ने इस फाइल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा गया कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब हो गया है। बेवर्स ठंडे इलाकों के जानवर हैं, वो कनाडा और शुमाली अमेरिका की झीलों में रहते हैं। आप उन्हें बलूचिस्तान के 50 डिग्री टेम्परेचर और पथरीली ज़मीन पर कैसे ज़िंदा रखेंगे? जहाँ पीने को पानी नहीं वहाँ व्यूअर्स क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए का जियान है और आवाम हमें कच्चा चबा जाएगी। लेकिन डॉक्टर इकराम और उनकी टीम अटल थी। उनका कहना था कि व्यूअर्स सिर्फ जानवर नहीं हैं बल्कि ये ज़मीन के सबसे पुराने और माहिर हाइड्रोलिक इंजीनियर्स हैं जो इंसानों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले से दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने और ज़मीन को जरखेज़ बनाने का फ़न जानते हैं। बड़ी मुश्किलों, बहस और मुबाइसी और खुफिया फंडिंग के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, मगर शर्त यह थी कि अगर ये नाकाम हुआ तो पूरी टीम का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर वो रात आई जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा ऑपरेशन शुरू हुआ। कनाडा, अर्जेंटीना से खसूसी कार्गो तैयारों के जरिए लाखों की तादाद में व्यूअर्स को पाकिस्तान लाया गया। उन्हें खसूसी कंटेनर्स में रख कर रात के अंधेरे में फौजी ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए बलूचिस्तान के इस मौत की वादी में पहुंचाया गया जहां पिछले 50 साल से घास का एक तिनका नहीं उगा था, जहाँ की ज़मीन प्यास से फटकर मगरमच्छ की खाल जैसी हो चुकी थी और जहाँ दूर दूर तक सिवाय जहरीले सांपों और बिच्छुओं के कोई जानदार मौजूद नहीं था। साइंसदानों ने इन बेवर्स को वहाँ मौजूद सूखी हुई नदियों के रास्ते, खुश्क नालों और पहाड़ी दरों में छोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुदरत कोई मुआजिज़ा कर दे। शुरू के दिन और हफ्ते तो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया गया कि कई व्यूअर्स गर्मी की ताप न बर्दाश्त करते हुए मर गए। ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया, टॉक शोज में इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया गया और इसे एक नाकाम तजर्बा करार दे दिया गया। यहाँ तक कि खुद प्रोजेक्ट की टीम भी शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई, क्योंकि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद इस बंजर ज़मीन पर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ वही उड़ती हुई धूल, वही तपती हुई धूप और वही वीरानी थी। लेकिन दोस्तों, कुदरत अपने राज आसानी से फाश नहीं करती। ज़मीन के नीचे और उन सूखी नदियों की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी आंख से ओझल था, मगर वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि जो व्यूअर्स जिंदा बच गए थे उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक काम शुरू कर दिया था। उन्होंने रात के ठंडे औकात में बाहर निकलकर वहाँ मौजूद झाड़ियाँ और दरख्तों, वो पत्थरों और कीचड़ को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कुदरती डैम्स बनाना शुरू कर दिए थे। ये इंसानों के बनाए हुए डैमों की तरह पानी को रोकते नहीं थे, बल्कि ये बीवर्स के हज़ारों साल पुरानी जीनियाती इंजीनियर्स का शाहकार थे जो पानी की रफ्तार को आहिस्ता करने और ज़मीन में जल्ब करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। फिर 1 साल गुजर गया। बारिशों के सीज़न के ठीक बाद जब डॉक्टर इकराम की टीम ने रूटीन के मुताबिक एक हाई रिजोल्यूशन सर्वे ड्रोन उस वादी के ऊपर भेजा ताकि वहाँ के हालात का जायजा लिया जाए, तो ड्रोन ऑपरेटर जो अपनी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था
अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या है। सब लोग स्क्रीन की तरफ भागे और फिर उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके दिमाग सुन कर दिए। उनके पैरों तले जमीन निकल गई और कई साइंसदानों की आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। वो वादी जो 1 साल पहले तक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी, जहाँ धूल के सिवा कुछ न था, वहाँ अब नीले शफाफ पानी की सैकड़ों छोटी छोटी झीलें बनी हुई थी जो सूर्य की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। ये मंजर किसी सहरा में सैराब जैसा था, मगर ये हकीकत थी। व्यूअर्स ने पूरी वादी में हजारों की तादाद में डैम्स बना दिए थे, जिन्होंने पहाड़ से आने वाले सैलाबी पानी को बहाकर जाया होने से रोक लिया था। वो पानी जो पहले तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता था, यहाँ भाप बनकर उड़ जाता था। व्यूअर्स की रुकावटों ने उसे वहीं रोक लिया था। पानी रुकने की वजह से वहाँ की जमीन जो मुर्दा हो चुकी थी दोबारा जिंदा हो गई थी। सैटेलाइट डेटा ने बताया कि इन झीलों के इर्द गिर्द जमीन में नमी का तनासुब 200 गुना बढ़ चुका था। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ था कि वहाँ का वाटर टेबल जो पहले 800 से 1000 फीट नीचे जा चुका था और बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिलता था, वो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 1 साल के अंदर 200 फुट ऊपर आ गया था। ये अर्जियाती साइंस की तारीख का एक नामुमकिन वाक़या था। साइंसदानों ने देखा कि इन झीलों के किनारे कुदरती तौर पर हरी घास, पौधे और दरख्त उगना शुरू हो गए थे। वो परिंदे जो हिजरत कर चुके थे वो वापस आकर वहाँ घोंसले बना रहे थे। तितलियाँ और भुमरे जो वहाँ से गायब थे वो वापस आ चुके थे, और वो नदी जो सालों से सूखी पड़ी थी अब वो एक जिंदा दरिया की तरह पूरा साल बहने के काबिल हो गई थी, क्योंकि व्यूअर्स के डैम्स ने पानी को जखीरा करके उसे स्लो रिलीज सिस्टम पर डाल दिया था। जब साइंसदानों की टीम वहाँ फिजिकल मुआयना करने पहुंची तो मकामी बलोच चरवाहे जो पहले नकल मकानी करने का सोच रहे थे वो खुशी से रो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके जानवर जो पहले प्याज और भूख से मर रहे थे अब उनके लिए वाफिर पानी और चारा मौजूद है। उन्होंने इसे अल्लाह का मौजज़ा करार दिया। साइंसदानों ने जब पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट किया तो एक और हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि व्यूअर्स के डैम्स ने एक कुदरती फिल्टर का काम किया था। पानी में मौजूद भारी धातें, नमकियात और जहरीले मादे जो जमीन से निकल रहे थे वो उन डैमों की तह में बैठ गए और आगे बहने वाला पानी बिल्कुल साफ और मीठा हो चुका था। इस तजर्बे ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, चाहे जितने भी बड़े डैम बना ले, वो इस कुदरती निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकता जो अल्लाह ने इन छोटे जानवरों के दिमाग में फीड किया है। इस कामयाबी की खबर जब दुनिया में पहुंची तो नासा और नेशनल ज्योग्राफिक की टीमें भी पाकिस्तान पहुंच गईं ताकि वो इस पाकिस्तानी मॉडल को स्टडी कर सकें। उन्होंने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ने पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक नई और रोशन किरण जगा दी थी। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के इन सबूतों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। बस इस बात की है कि हम कुदरत के इशारों को समझें और इसके निज़ाम में मुदाखलत करने के बजाय इसके साथ चलना सीखें। ये व्यूअर्स हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिन्होंने हमें जीने की एक नई राह दिखाई है।